ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप, आई प्रे एंड आई विश फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की जिंदगियों में। सो माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यू मून इफेक्ट्स इन योर लाइफ। देखिए, अगर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर आप एक ऐसे ह्यूमन है जो बिलीव रखते हैं स्ट्रांगली डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और भगवान जी के अंदर, देन यकीन मानिए न्यू मून फुल मून का जो असर है ना वो बहुत ही विजिबली आप लोगों को दिखेगा। वैसे तो न्यू मून फुल मून का जो असर होता है ना हर इंसान के ऊपर पड़ता है, बट स्पेशली क्या होता है ना कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को कि अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ तो फालतू की बातें। सो लेकिन अगर आप बिलीव रखते हैं, आप पॉजिटिवली उस चीज़ को देखते हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को विजिबल रिजल्ट्स एंड विजिबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब आप सभी को पता है न्यू मून फुल मून महीनों में आते रहते हैं और हर फुल मून न्यू मून का एक अलग मतलब होता है, एक अलग एज लेकर आता है, एक अलग डेप्थ लेकर आता है, एक अलग एनर्जी लेकर आता है। एंड अब न्यू मून आ रहा है 9 फरवरी के दिन, 9 फरवरी 2024 में होने वाली हर घटना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका असर बहुत साफ देखा जाने वाला है आप सभी की ज़िंदगियों में। क्यों? क्योंकि 2024 इज़ ऑल अबाउट जस्टिस ईयर, ये एक इंसाफ का साल है। तो इस साल होने वाली हर घटना बेहद खास है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो न्यू मून है ये भी इम्पॉर्टेंट है। न्यू मून के दिन हमेशा इंटेंशन सेट होते हैं, न्यू मून के दिन हमेशा वो चीज़ें सेट होती हैं जो आपको फुल मून पे मिलने वाली होती हैं। तो इसका इफेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या पड़ रहा है, इसकी एनर्जीज आप लोगों को कैसी सूट होने वाली है, क्या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं और आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी बिकॉज ऑफ न्यू मून। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट न्यू मून डे। आप लोगों को कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो, इन दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। और अब आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपना जो है पाइल को पिक कर लेना है, एकदम जल्दी जल्दी फटांग से तुरंत से आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो नाम का पहला अक्षर है उसे पिक कर लेना है। पाइल नंबर 1 में आप लोगों को कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, पाइल नंबर 2 में आप लोगों को कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। नाउ व्हाट यू गाइज नीड टू डू, जल्दी से जल्दी आप लोगों ने अपना पाइल का सिलेक्शन कर लेना है। पाइल नंबर 1 में है BDFHIKMORTVXNZ और पाइल नंबर 2 में है ACEGJLNPQSUWNY। ठीक है जी, जल्दी से शुरू करते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आएगी। आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक है और सब बढ़िया है। तो आप लोगों ने ट्यून इन किया है पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है। यस या फिर अगर आप किसी और के लिए भी देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। ओके माय ब्यूटीफुल पॉजिटिव बीइंग्स, मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, और आप लोगों को इस न्यू मून के दिन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो भी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ ये दिन ही बहुत स्पेशल होते हैं। न्यू मून फुल मून और किसी भी पोर्टल का दिन बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही ख़ास। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, BDFHIKMORTVXZ आप लोगों के नाम का पहला अक्षर, और इस न्यू मून का जो 9 फरवरी को होने वाला है, इस न्यू मून का इम्पैक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या रहेगा। क्या स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे, क्या स्ट्रांगली हासिल कर पाएंगे,
ओके, टैरो से भी चेक करूंगी मैं। आपके लिए एनर्जीज, I know some people love to shuffle the cards and love to see the shuffling also. Wheel of Fortune गिरा है। Okay. And what you guys manifest? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगे न्यू मून पे और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कार्ड नंबर 8, 17 एंड 27 का कार्ड है। सो व्हाट आई फील हेयर इज फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग या तो अभी हाल फिलहाल किसी तरीके के अनडिसिसिव इम्पैक्ट या अनडिसिसिव एनर्जी में चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को सोचते हुए, कुछ चीज़ों के बारे में प्रॉबेबली रियलाइज करते हुए कि मुझे इस चीज़ को किस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी है, इस चीज़ को मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के एकदम जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवरली सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा या तो आप लोग कन्फ्यूजन में हैं या फिर इसका इफेक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर 9 तारीख का इफेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे, कुछ चीज़ों को गुड बाय बोलना, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नई जगह देना। ओके, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन मोड पर आना। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से, किसी के नेगेटिवली आपको छोड़ जाने की वजह से या किसी चीज़ के हासिल न होने की वजह से आप लोगों की एनर्जी बहुत ख़राब हो गई थी। बट इन दिस ब्यूटिफुल न्यू मून वाला दिन आई एम सीइंग बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है और वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होने वाला है कि वो पास्ट की चीज़ों को गुड बाय बोलते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है विद द एक्शन, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ गुड साइन, राइट? तो ये अच्छी एनर्जीज आएंगे। देन नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जजमेंट, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर सबसे पहली जो मेरी नज़र जा रही है ना फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, वो जा रही है यहाँ एम्प्रेस एंड एम्परर। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि कुछ लोगों को उनके बिछड़े हुए साथी मिलने वाले हैं, बिछड़े यार, बिछड़े साथी। ठीक है, यार इन सेंस बिछड़े कुछ ऐसे दोस्त या बिछड़े कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से आप लोगों से दूर चल रहे थे बट फाइनली अब आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। किसी तरीके की असमंजस की स्थिति या कुछ फालतू का मिसकंसेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो आपसे दूर गए हुए लोग थे वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पर कपल कार्ड है, यानी कि एम्परर एंड एम्प्रेस। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उन लोगों को एक सुटेबल पार्टनर मिल सकता है, ये इफेक्ट आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। आप लोग है ना कुल मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पास्ट को गुड बाय बोलते हुए, अगेन द सेम थिंग। फिर 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आई मस्ट से मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद को इम्पोर्टेंस न देते हुए हमेशा सिर्फ लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। बट भगवान अब आप लोगों को ना एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन करवाने वाले हैं कि कौन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, कौन आपके लिए कितना सही था, किसने आपके साथ क्या किया था और किसने आपको धोखा दिया था। आप अब प्लानिंग करने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अब एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। आप उन सब लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में इस न्यू मून से जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया। ठीक है, कुल मिला के टोटली बाय बाय फ्रॉम दोज पीपल।
फिर मैं यहाँ पे करियर में फील कर रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरा फेवरेट कार्ड फ्रॉम द टैरो, फेवरेट किंग है ये मेरा। क्यों? क्योंकि ये किंग हमेशा स्टेबिलिटी शो करता है, पैसा, फर्टिलिटी, ग्रोथ, विश फुलफिलमेंट, लेकिन घमंड ज़रा सा नहीं है बंदे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में हाईली प्रोस्पैरिटी, हाई एनर्जेटिक अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप शांत महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये परेशानी है बट इसको भी मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। यानी कि खुद से प्रॉमिस करते हुए और खुद के बारे में सोचते हुए आप लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से अब देखो क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा स्टेप लोगे तो भगवान आपके लिए बहुत सारा स्टेप ले लेंगे, राइट। अब आप अगर अपने लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव स्टेप लोगे तो भगवान आपको कुछ ना कुछ ग्रांट करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। आपके जितने भी डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स है, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और यहाँ पे अगर आप लोग व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को देखो तो बहुत सारी आईज हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि ऐसा होने वाला है न्यू मून के बाद से कि लोगों की जो आंखें हैं ना वो आपकी पर्सनालिटी, आपके पर्सोना और आपकी लाइफ से हटेगी नहीं। मतलब आप इतने ज़्यादा पॉपुलर या ऐसा कुछ क्रिएट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, या उस वक्त से कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपकी जो चर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। पीपल विल फील, लोग मतलब इस तरीके से समझेंगे कि यार ये अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग आपको देखने वाले हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी शो करती है, बिकॉज इविल आई का भी खतरा ज़्यादा बन जाता है। लेकिन कुल मिला के आप लोगों का जो किस्मत का पहिया है ना वो फाइनली टर्न ले रहा है, चलने वाला है और आपको एक उन्नति देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है, कुल मिला के। एंड लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय रहेंगे आप। एंड जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग। भगवान से जो आपने चाहा या मांगा था ना उसकी तरफ आप एक कदम उठा लेंगे अब, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, आपकी जिंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी के साथ साथ सफ़र भी मैं देख रही हूँ। सफ़र सफरिंग वाला नहीं, सफ़र हिंदी वाला, कि आप लोग हो सकता है कि कहीं पर जाएं और कुछ नया प्लान करें, कोई नई लोकेशन पे जाएं या किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअली यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अवेकनिंग जीनियस एंड हायर व्यू का कार्ड है, कार्ड नंबर 29 एंड 41। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि स्पिरिचुअली जो ये न्यू मून का जो टाइम है ना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है कि आपके जितने भी पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी तरफ से आप लोगों को गाइडेंस मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को उनके जो पूर्वज हैं वो सपनों में दिख सकते हैं न्यू मून और न्यू मून के बाद फुल मून आने के बीच के उस टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के पास में ना बहुत सारी ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी, तो आपको अचानक से आपके किसी एंसेस्टर का ख्याल आ सकता है, तो उनके लिए पेड़ ज़रूर लगाएं। दिस इज़ एडवाइस फॉर यू गाइस, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर 9 तारीख का इन्हांसमेंट इतना पॉजिटिव होगा कि आप लोग हायर व्यू का कार्ड है, अपनी ज़िंदगी के जो भी अच्छे चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देख पाएंगे बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना हैप्पी फील कर पाएंगे, खुश महसूस कर पाएंगे। आप जो अपने आप को यहाँ देखते हो ना, आप अपने आप को वहाँ देखने की कोशिश करने वाले हो because of this new moon. Now what you guys will manifest? Strong empowerment, obviously बात है, ढेर सारा वाला पैसा, stability, मनी का ग्रोथ, बहुत सारा वाला लव फ्रॉम द अदर पीपल। हो सकता है कि इसलिए भी आप लोगों के बीच में चर्चा में आए 9 तारीख के बाद से, क्योंकि आप लोगों के लिए या फिर कोई पब्लिक फोरम के ऊपर कुछ अच्छा क्रिएट कर सको, कोई चैरिटेबल, कोई ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा करो जो जानवर और लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। किसी तरीके का कोई चैरिटेबल वर्क जिससे आपको लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। लव यू गाइज एंड मैनिफेस्ट। एंड आपको मैं सच्ची बताऊँ, जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमें पीस बहुत मिलता है, सुकून। तो सुकून, पीस और स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड मनी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून, ओके। किन चीज़ों के साथ आपको और आगे बढ़ना चाहिए? लेट मी चेक। फ्यूचर स्पाउस, अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कोई फ्यूचर स्पाउस है या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी शादी की बातें चल रही हैं, या अगर आपकी शादी हो चुकी है, उनके साथ थोड़ा सा आप लोगों को तालमेल बिठा के चलना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। पोर्टल इज़ ओपन फॉर यू गाइस। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, जिन लोगों ने 2 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी, आप लोगों को देख लेनी चाहिए। पोर्टल आपका तब से ही ओपन है कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने का। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सपोर्ट एंड लव, अगेन द सेम थिंग, लोगों का सपोर्ट, ढेर सारा वाला प्यार।
नाउ व्हाट आर द एडवाइजेस फॉर यू गाइज, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है? तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेस हैं। पहली एडवाइस है यहाँ पर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है कि आप अपने लिए अब एक्शन ले लें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, और जो आंसर्स आप चाहते थे वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले हैं। अपने सपनों पर भरोसा रखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और यहाँ ये न्यू मून इन एरीज, अगेन द न्यू मून, सो अगेन द सेम थिंग, अपने लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो, अपने लिए एक्शन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। And what is the spiritual advice you guys need to understand? आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है? आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल एडवाइस है यहाँ पर गणेश जी, संतोष एंड बुद्धा। आप लोगों को बोला जा रहा है कि भगवान बुद्ध की कनेक्टिविटी, एंड अगर आप लोगों ने भगवान बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांतों के बारे में नहीं सुना है तो वहाँ से सुनिए, देखिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, गूगल कर लीजिए। बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, फॉर श्योर। बुद्धा का कार्ड है यहाँ पर, और आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स भी मिलेंगे। संतोष बनाए रखिए और भगवान गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई फ़ोटो या उनका कोई उनकी पोर्ट्रेट वगैरह भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, या फिर फ़ोन पे लॉक स्क्रीन एंड ऑल कहीं पर अटैच कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा स्मरण में रखें अपने, ठीक है, मेमोरी में रखें और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। या फिर आप एक रेमेडी ज़रूर करें न्यू मून के दिन, जो मैंने आप लोगों को बतानी भी थी। तो दिस इज़ अ गाइडेड रेमेडी फॉर ऑल द पाइल नंबर 1 पीपल, ओनली पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि गणेश जी निकले हैं। भगवान गणेश को ना दोब बहुत पसंद है। दोब आती हैं, ग्रास जो होती है ना, घास होती है ना, वो छोटी होती है, दोब थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो दोब जो है आप उन्हें अर्पण करें बुधवार के दिन, कभी भी 9 तारीख के बाद, जो भी बुधवार है, 9 तारीख फ्राइडे के दिन पड़ रही है, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को, 14th ऑफ आपका फैब, 14th फैब को पड़ेगा वेंसडे। तो वेंसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूब अर्पण कीजिए, जो भी आपके विश है उसके साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 बार और, यानी कि आपका 14th वाला हो गया, फिर उसके बाद एक और वेंसडे, फिर एक और वेंसडे, फिर एक और वेंसडे, आप है ना अर्पण कीजिए दूब, सो दैट विश फुलफिलमेंट आपकी हो सके। जिस चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं उनसे बार बार जा जाके वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सके, ठीक है। सो दिस इज द स्पिरिचुअल एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। और ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव और एडवांस एनर्जी आप लोगों के लिए है यहाँ पर। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है वो मैंने एक वीडियो आप लोगों से लास्ट में शेयर किया हुआ है, तो उसे लाजमी से जाके देखिएगा। एंड येस, ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रॉड लोगों का बोलबाला हो रखा है, तो थोड़ा सा वहाँ बच के रहिएगा। मैं आपको कभी भी फॉलो रिक्वेस्ट या मैसेज नहीं भेजूंगी सामने से, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। समझ जाएगा ये कोई फ्रॉड आदमी है या औरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। आप सभी लोगों को न्यू मून की ढेर सारे वाली बधाइयाँ। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक हो सकते हैं। यस तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। राइट, न्यू मून आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो मैं आज पहले सारे के सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेना चाहती हूँ, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, सारे के सारे कार्ड्स, और फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि न्यू मून का भाई इफेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या पड़ने वाला है। आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ACEGJLNP QSUW एंड Y। 1 2 3 ओके। टैरो से भी देखेंगे।
आप लोगों की वहाँ ठंड कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। जयपुर में थोड़ी कम हो गई है, बट आपके वहाँ कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। और आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताना। वन, टू, 5, 6, 7, 8. Okay, so these are from tarot. What you guys are manifesting? ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गाइडेंस हम बाद में देखेंगे मोनोलॉजी डेक एंड स्पिरिचुअल डेक से। अभी शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 641 और है यहाँ पर 3। वाओ ब्यूटिफुल यार, मज़े आ गए। वाओ मज़े से आ गए, नाइस। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, अभी ना जो 9 तारीख आने वाली है ना, उस 9 तारीख को मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक छोटा सा 1 डे का वर्कशॉप भी करने वाली हूँ, थर्ड आई का या फिर सहस्त्रार्थ के मेडिटेशन का। बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ज़रूरत है हाउ टू डील विद चक्रास, या फिर हो सकता है कि हम मूलाधार से शुरू करें। ठीक है, पता नहीं मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ यूट्यूब पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि उस 1 डे के प्रोग्राम में इनरोल करना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ मेल कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं, मेल कीजिएगा अगर आप लोगों को भी उस प्रोग्राम में इनरोल होना है तो। ओके, अभी मैंने उसकी फ़ीस कुछ डिसाइड नहीं करी है, अभी मैं सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में, बट आप अभी आकर के इनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, सो बेसिकली मैं न्यू मून के दिन आप लोगों के कुछ चक्रास के अंदर एक अलग ही पैटर्न महसूस कर रही हूँ। मुझे आप लोग पाइल नंबर 2 पीपल वैसे ही हाईली मैच्योर पर्सन नज़र आ रहे हैं, या हाईली मैच्योर सेंसिबल है स्पिरिचुअलिटी में, या आप लोग आत्मन और अपने अंतर मन में क्या चीज़ें चल रही होती हैं इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक लोग यहाँ पर नज़र आते हैं मुझे। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जिनका लाइक इस न्यू मून से ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। स्पेशली पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का अगर कोई कोर्ट कचहरी का या कोई नेगेटिव मसला चल रहा है ना काफ़ी टाइम से, तो वो फाइनली सॉल्व होने वाला है। या फिर कुछ लोगों की एनर्जीज कुछ इस तरीके से तब्दीलियों में आएगी कि आप के जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना अच्छे लोगों की, अच्छे अरे ये तो बहुत सही है मेरे लिए, या ये तो बहुत बेहतरीन इंसान है मेरे लिए, वो पट्टी हटने वाली है। आप एकदम है ना अभी जस्टिस की एनर्जी में आ जाएंगे कि जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं उसको बाहर भगाओ। एक क्लीनिंग वाले पैटर्न में आ जाएंगे। न्यू मून इज ऑल अबाउट क्लीनिंग ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके साथ इस न्यू मून के दिन से किसी तरीके का कोई जस्टिस होने वाला है भगवान की तरफ से। वैसे ये जस्टिस ईयर है और उसके अंदर जस्टिस का कार्ड, दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअलिटी बहुत इन्हांस होगी इस न्यू मून से। आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने सहस्त्रार्थ को एक्टिव करने में उस दिन बहुत ही ज़्यादा कायम हो सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर सहस्त्रार्थ को हैप्पीली क्रिएट करने में सक्सेड हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ वो है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड। यानी कि अबेंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता है, अबेंडेंस सुकून भी होता है। कुछ लोगों के लिए अबेंडेंस सुकून होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छी हेल्थ होती है, कुछ लोगों के लिए पैसा होता है ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए लव होता है, और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल शांति। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए अबेंडेंस क्या चीज़ है, बिकॉज वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रांगली एक्टिव होकर आते हुए मैं महसूस कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। मतलब
देख के शांति से आ जाती है कि किसी अगर ऐसी जगह पे पहुंच जाए ना, तो मैं तो भाई मैं बहुत समय तक रह सकती हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर महसूस आप लोगों के लिए कर पा रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ अब मैं टैरो से देखूंगी। तो एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, जस्टिस मिल रहा है, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, लवर्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, सेवन ऑफ swords, the five of cups and the death card. Again पॉजिटिविटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना इस न्यू मून की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, या जो क्रेव कर रहे हैं प्यार के लिए, या जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर प्यार कहीं खोसा गया है, उन लोगों की ज़िंदगी में प्यार वापस आ रहा है। वी हैव अ कार्ड ऑफ लवर्स हियर। गाइस प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। आई एम सीइंग ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। कुछ लोगों को पता लगेगा कि उनका सच्चा प्यार कौन है, कुछ लोग अपने ट्रू लव से मिल भी पाएंगे, कुछ लोगों की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट यहाँ पर ट्रू लव हो रहा है, कुछ लोगों की 4 ऑफ wands शादियां होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके ट्रू लव के साथ आपकी शादी मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, और वो है न्यू बिगनिंग्स का। ये न्यू बिगनिंग्स का चैप्टर आपकी जिंदगी में तरक्की लेकर आएगा और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देकर जाएगा। आप अगर बहुत समय से किसी चीज को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट में चल रहे थे ना, नेगेटिव फॉरम में चल रहे थे, तो वो चीज़ फाइनली ख़त्म होने वाली है। पास्ट की यादें आप लोगों को हॉन्ट करना बंद कर देगी। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग, हेरोफेंट का कार्ड है, कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइक कम एज है, बट आपको बहुत सारे ज़्यादा एज के लोग भी आपके अनुयायी बन सकते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप लोगों के सामने आने वाले हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। और किसी तरीके के राज से पर्दा भी उठ सकता है। ये किसी तरीके का कोई मिस्टिकल राज है, कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मिस्ट्री जिससे पर्दा उठने के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स आप लोगों की ज़िंदगी की जितनी भी इमेच्योर एनर्जी थी ना, वो फाइनली ख़त्म होने वाली है। आपके मन में लोगों के प्रति बहुत सारी करुणा आने वाली है, आप लोगों को माफ़ करने वाले हैं। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ख़राब लोगों को माफ़ करना। आप लोगों को माफ़ करने वाले, आप अपने पास्ट से अपने आप को बाहर लेकर आने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे कुछ लोग अपना घर बनाते हुए, कुछ लोग अपने लिए नई गाड़ी लेते हुए, और कुछ लोग एक लोकेशन चेंज करके कहीं और जॉब या बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं एकदम स्पेसिफिकली बताऊं तो लव लाइफ में न्यू लव इज कमिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। न्यू लव आ रहा है, किसी की शादी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसी ग्रोथ या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसकी वजह से आप कम एज के भी है ना, तो भी बहुत बड़ी एज के लोग आपके अनुयायी बनेंगे, आपके फॉलोअर्स बनेंगे। ठीक है, ओके। हेल्थ के काज यहाँ पर नहीं है। इमेच्योरिटी हट रही है, न्यू बिगनिंग्स आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से 4 ऑफ wands आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून से महसूस कर पाओगे। इसलिए ये काज आए थे कि सुकून आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस आपके लिए कौन सा अबंडेंस किस तरीके से है वो आप डिपेंड कर सकते हो, राइट। स्पिरिचुअल अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस कार्ड नंबर 16 रॉयल यू एंड कार्ड नंबर 36 बियॉन्ड, सीइंग बियॉन्ड, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इन्हांस होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून। आप में से बहुत सारे लोगों का जो थर्ड आई, अब यहाँ पर भी देख लो चक्रा की बात हो रही है, यहाँ पे भी चक्रास की बात हो रही है, तो आप में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड रॉयल यू का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर एक ग्रेट विश फुलफिलमेंट का आगाज हो सकता है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? मैनिफेस्ट कर रहे हो कमिटमेंट ऑफ लव, या कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस की कोई बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी। एनिमल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है इस न्यू मून पे आपके घर में कोई पेट आ जाए, या फिर आप एनिमल से रिलेटेड कोई चैरिटी करें। और आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइंडिंग का मतलब आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे और आप अपने साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, दिस इज आई एम गेटिंग। न्यू मून की एनर्जीज बहुत प्यारी हैं भाई, बहुत प्यारी हैं। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप लोगों के लिए ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। ट्रैवल,
As I told you, location change. New love, past in a new energy or total new person. Marriage and good luck. Celebrate victory. Beauty, transformation. नेम, फेम एंड सेलिब्रिटी, मैंने बोला ही था लोग आपके अनुयायी बनेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे. सक्सेस, मनी एंड वन मोर कार्ड, फैमिली प्लानिंग. तो भाई शादी हो रही है, फैमिली प्लानिंग हो रही है. वाह. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस दिस न्यू मून वांट्स टू गिव यू. अपने लिए समय निकालें प्लीज, अपने आप को टाइम दें, अपने लिए समय निकालें. नेक्स्ट है, दुनिया को दिखा दें कि आप क्या चीज हैं, आप किसी से कम नहीं है. एंड आपकी जीत आने वाली है. विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड. बट बॉटम ऑफ द डेक है, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को खराब ना करने दें. इस एनर्जी को जरूर समझने की कोशिश करें. ठीक है. नाउ what are the spiritual advices divine wants to give you? Okay, प्राणायाम, बुद्धि शुद्धि एंड क्रिया. देखो, अपने कर्मों के ऊपर स्ट्रांगली फॉलो अप रखिएगा. आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. क्रिया का कार्ड है यहाँ पर. और आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ पाने के लिए किसी का कुछ नेगेटिव मत कर देना. दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस. सेल्फ लव होता है कि सबका भला हो लेकिन मेरा भी हो, और सेल्फिशनेस बोलती है कि बस मेरा भला होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाओ. ठीक है. तो क्रिया का कार्ड. नेक्स्ट है प्राणायाम. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मूलांक 4 है, 9 है या 11 है. आप लोगों को बोला जा रहा है गाइस, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिसिप्लिन और इम्पॉर्टेंटली आप सभी लोगों को एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है. नहीं बनाएंगे ज़िंदगी फॉलो अप नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से. बिकॉज यू गाइज नीड अ प्रॉपर स्केड्यूल इन योर लाइफ. एंड तीसरी एडवाइस है यहाँ पर बुद्धि. अपने स्मार्टनेस का सही तरीके से सही लेवल पर इस्तेमाल करें. ये नहीं गलत जगह पे आप तलवार लेके खड़े हैं. ठीक है. इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें. इस न्यू मून आप लोगों ने एक ज़रूर काम करना है. वेंसडे के दिन आप लोग क्या कर सकते हो, केले, स्पेशली एकदम जो पके हुए पीले केले होते हैं ना, उनका आप दान दे सकते हो उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. या फिर आप गाय को, बंदरों को भी खिला सकते हो. ठीक है. ये काम आप ज़रूर कीजिएगा. सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स ये थे, प्रेजेंट इनिशियल ऑफ योर प्रेजेंट नेम, तो भाई ये थी आप लोगों की रीडिंग. आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. एंड एक वीडियो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को देखें और उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को डेफिनेटली कीजिएगा. ठीक है. आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा. लव यू ऑल गाइज. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल. आई होप आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शंस और अपनी रीडिंग्स अच्छे से एंजॉय करी होंगी और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. तो आज अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस दिन करने वाला एक बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आप लोगों ने डेफिनेटली करनी चाहिए. आप लोगों ने क्या करना है, 9 तारीख को आ रहा है न्यू मून, तो आपने क्या करना है, इस पूरे दिन आपकी पहले तो कोई ना कोई इंटेंशन आप लोगों ने चेक करनी है. ठीक है. आप इस रेमेडी को सिर्फ उसी काम के लिए करें जिस काम के लिए आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी आपने क्या करना है. सबसे पहले आपने कोई भी एक इंटेंशन लेनी है. ठीक है. कोई भी एक इंटेंशन, कोई भी एक विश. ठीक है. एक विश लेनी है आपने, उसको आपने एक पेपर के ऊपर लिखना है. ठीक है. अब आपने ये देखना है कि क्या आप इसके लिए, इस विश के लिए एक्शन ले रहे हैं. क्या एक्शन लेने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है चीज़ों का. ठीक है. फिर आपने तीसरी चीज़ ये देखनी है कि क्या वो जो आपकी विश है वो प्रैक्टिकल है. ठीक है. इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्या वो विश आपकी प्रैक्टिकल है. अगर ये तीनों चीज़ें आपको लगती है कि हाँ है, यानी आपने इस विश के लिए एक्शन भी ले लिए हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छा, और ये विश आपकी प्रैक्टिकल भी है यानी कि हो सकती है,
तब आपने क्या करना है, आपने मन बना लेना है, ये सारा काम आपने कर लेना है 8 तारीख को ही, क्योंकि 9 तारीख को आपका न्यू मून है। फिर आपने क्या करना है, न्यू मून वाले दिन यानी कि 9 तारीख को 9 टाइम्स आपने अपनी उस इंटेंशन को किसी भी पेपर पे लिखना है। जैसे कि एक बार आपने लिखा एकदम अर्ली मॉर्निंग में, फिर आपने एक टाइम लिखा ब्रेकफास्ट में, फिर आपने लिखा कब, दोपहर में लिख लिया, शाम में लिख लिया, फिर एक बार रात में लिख लिया, फिर एकदम रात में लिख लिया, फिर एक बार मिडनाइट में लिख लिया, 3 4 5 6 7, और फिर बीच में आप टाइम निकाल के कभी भी लिख लेना। 9 बारी आपने सिर्फ इस विश को एक बार पेपर पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग में आपने 4 बजे लिखा, 1 टाइम हो गया, फिर सेकंड टाइम हो गया, फिर थर्ड टाइम हो गया, ऐसे ही 4 5 6 7 8 और 9 टाइम आपने लिख लिया इसको, ठीक है। अब जब रात को आप लास्ट टाइम उसकी वो इंटेंशन को लिखो और महसूस करो ना, तब आपने क्या करना है, उस पेपर को पूरे उस एक ही पेपर के ऊपर लिखना है यार, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। और उस पेपर को लेना है और आपने उसे जलाना है और उसके एशेस को हवा में उड़ा देना है। फिर उसके बाद सिर्फ एक्शन लेना है और ये सोचना बंद कर देना है कि इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप रिजल्ट से डिटैच हो जाएंगे ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आपकी ये विश डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज ये मैं आप लोगों को इंटेंशन सेट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि न्यू मून इंटेंशन सेटिंग टाइम ही होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को आई होप सो पसंद आई होगी और टेक्निक भी पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लव यू ऑल।